राजा फैजल साहब के पास चलते हैं। राजा फैजल साहब, करगिल वॉर से कोई सबक सीखा है पाकिस्तान ने? जी, सबक सीखने दोनों तरफ चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जनरल बख्शी ने बड़ी अच्छी बात की कि एक चीज़ पे तो हमारा कंसेंसस बन गया है कि हम लोग लो स्केल वॉर की तरफ तो हो सकता है जाएं, लेकिन ये है कि लार्जर स्पेक्ट्रम पे हमें कुछ चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए। एंड ही इज़ राइट अबाउट इट कि एक दूसरे को गीदड़ बबकी भी नहीं देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज में वो रॉन्ग थे, वो ये थे कि इनका ये कहना था कि शायद पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल पीछे मुड़ गया और उसने वो जगह ही सारी छोड़ दी। ऐसा नहीं है। पॉइंट 5353 मैंने पिछली दफा भी मेंशन किया था, वो आज भी पाकिस्तान के पास है। 5310 जैसा कि पिछली दफा जनरल सिन्हा ने मेरी अटेंशन उस तरफ डाइवर्ट की थी। यस, इट इज विद इंडिया, लेकिन जो हाईएस्ट पॉइंट है पॉइंट 5353 इट इज स्टिल विद पाकिस्तान। दूसरी बात यह है कि जंग हुई थी, लड़े, दोनों तरफ से लड़ा गया। ये कौन सी की बातें कर रहे हो? ये नहीं, देखिए आप ऐसे झूठे समाज इन्हें निकल नहीं सकते। ये डिबेट के ऊपर में आकर के इंडियन पब्लिक के सुन रही है। 5310 मैंने कैप्चर किया है भाई, मेरे बैठा हूं इधर। किसकी बात करते हो सर? आपने 5310 किया ना, मैंने माना। कारतून में बैठे होते तो मैंने कैप्चर किया है। मैंने मान लिया 5310 आपके पास है, लेकिन सर मैं आई एम टॉकिंग अबाउट बता देना सर, हमने अपने आंखों से देखी है, लड़ाई लड़ी है। ये क्या झूठे बातें, कौन सी हाइट की बात कर रहे हैं आप? मेरे देखिए दीपक जी, I have mentioned that you have इस तरह से बातें नहीं करने दूंगा। 5310 हमारे इंडियन कैडर के ऊपर में I did give you credit. अरे मेरे भाई, आपने कह दिया ना लिमिटेड पीओके आने वाला है। आप भुलेखे में ना रहे, ये भुलेखे में ना रहे कि लिमिटेड वार हो जाएगा। सर हम भुलेखे में नहीं है, सर हम भुलेखे में नहीं है और आपको भी भुलेखे में नहीं रहने देंगे। सर बड़े तजुर्बेकार हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है आप कोई जरूरत करोगे, जरूरत तो हम करेंगे आपके पास। और ये पीओके में बोल रहा था सर, आप करके देख लें। सर आप करके देख लें, फरवरी में आपने की थी कि हम फरवरी में जरूरत करके देखा था ना? आपने फरवरी में जुर्रत करके देखा नहीं? अरे मेरे भाई, अगर आप जुर्रत करेंगे, फरवरी की तरह जुर्रत करेंगे, तो हम आपको करारा जवाब देंगे आगे से। सर यही तो जनरल बख्शी कहने की कोशिश कर रहे थे। लो स्केल हो सकती है, लो स्केल हो सकती है और उसमें हम आपको मारेंगे। और हमने लड़ाइयां लड़ी हैं, बख्शी साहब ने लड़ाई लड़ी है, हम बैठे हैं। सर मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि आपने लड़ाइयां लड़ी हैं। हाँ, तो आपने लड़ाई लड़ी है। अच्छा, दोनों का पॉइंट, एक मिनट, दोनों का पॉइंट प्रूव कर देता हूँ। दोनों का पॉइंट प्रूव कर देता हूँ। राजा फैजल साहब, तस्वीरों को देखिए, सुनिए ना, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सरेंडर, राजा फैजल साहब सुनिए, तस्वीरें दिखाइए। 1971 बांग्लादेश जो पाकिस्तान ने सरेंडर किया था 93,000 सैनिकों के साथ, तस्वीरें दिखाइए, उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तस्वीरें दिखाइए पहले। कौन सा सरेंडर? कौन सा सरेंडर? राजा फैजल साहब तस्वीरें देख लीजिए। राजा फैजल साहब, ढाका वाला सरेंडर। आज आके आपके पास यही एक ढाका वाला सरेंडर। आपने जो हमने आपका जो ताजा भूल गए राजा फैजल साहब, ढाका वाला सरेंडर। आपका जो ताजा सरेंडर हुआ है ना, दिखाइए ना, तस्वीरें दिखाइए, आप वो हाईलाइट करें। ये देख लीजिए, आपके 93,000 सैनिक अफगानिस्तान में जो सरेंडर हुआ है ना, वो हाईलाइट करें। आप 93,000 सरेंडर किया। छोड़ दीजिए राजा फैजल साहब, छोड़ दीजिए राजा फैजल साहब। दीपक आप मुझे बताइए कितने बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी जो कि भाड़ में गई? सरेंडर पर हस्ताक्षर किए थे, आप भूल गए क्या राजा फैजल साहब? आप भूल गए? दीपक ताजा सरेंडर, ये देखिए, ये तस्वीरें आ रही है उसी की, वही तस्वीरें हाईलाइट कीजिए ना। ये देखिए ना, वहां से जो रातों रात बंदूक रख रहे हैं, वहां से जो बंदूक रख रहे हैं, प्लेन वहां से पाकिस्तानी सेना के जो सोल्जर्स हैं बंदूक रख रहे हैं। 1971 बांग्लादेश में 16 दिसंबर। दीपक दैट वाज एंटायरली अ डिफरेंट केस। भूल गए राजा फैजल साहब? एंटायरली डिफरेंट केस। आप जनरल बख्शी और जनरल सिन्हा से पूछिए, इन्होंने वो जंग लड़ी हुई है। आप इनसे पूछिए कि वेस्टर्न फ्रंट पे इन्होंने क्या हासिल किया। आपकी फौज थी। मेरा जनरल बख्शी जनरल सिन्हा से सवाल है, छोड़िए, मुझे पता है कोई भी पॉइंट इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे में नहीं है। भारत ने करगिल की पूरी टेरिटरी छुड़वा ली है।
मत जाइए, झूठ मत बोलिए, सीधे मैं तारिक फतेह साहब के पास चलता हूँ। तारिक फतेह साहब, इतनी पिटती है फौज, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ये बताइए वेस्टर्न फ्रंट पे मैं दोनों के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले तारिक फतेह साहब के पास। तारिक फतेह साहब, इतनी पिटती है ये फौज, फिर भी ये बार बार हिमाकत क्यों करती है, बताइए तारिक फतेह साहब। तो आप 65 पे भी जिमखाना में नाश्ता करने का सोच रहे थे ना, जिमखाना में BRB क्रॉस करने नहीं दी थी हमने आपको, जिमखाना आना चाहते थे, लाहौर में आके नाश्ता करना चाहते थे।